हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस विश्लेषण में। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के संबंध में अर्थशास्त्र कक्षा वार, जिसमें हम बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट उत्पादन एवं लागत के संदर्भ में। उत्पादन एवं लागत के संदर्भ में हम सभी बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसके संबंध में बात की कि कौन कौन से सिद्धांत है उपभोक्ता के संदर्भ में, इसके संदर्भ में बात की। आज हम उत्पादन एवं लागत, इसके संदर्भ में बात करेंगे और सभी बिंदुओं को कवर करते हुए चलेंगे। उत्पादन यानी कि जब उत्पादक एवं या फर्म, उत्पादन या फर्म यानी कि उद्योग, इनके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इनके लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिन साधनों के माध्यम से वो निवेश करके उत्पादन करते हैं। वे साधन, प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं? वो है भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। इनके माध्यम से कोई भी उत्पादक वस्तु का उत्पादन करता है, सेवाओं का उत्पादन करता है। साहस यानी कि जब कोई भी उत्पादक किसी उत्पादन कार्य को प्रारंभ करता है, योजना बनाता है, उसके लिए साहस की जरूरत होती है। वो इस संदर्भ में साहस है। अब जब कोई उत्पादक उत्पादन करेगा, उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसमें वो कारखानों, बिल्डिंगों का निर्माण करेगा। भूमि की आवश्यकता होती है। और दूसरी पूंजी की आवश्यकता होती है कि किन किन मशीनरियों का प्रयोग किया जाए। इस तरह से पूंजी की आवश्यकता। और जो अति महत्वपूर्ण है वो है श्रम। इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से किसी भी उत्पादन में इन साधनों का होना, इन साधनों में से किसी का होना बहुत जरूरी है। यानी कि इन साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इस संदर्भ में यह जान लेते हैं कि उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन यानी कि उत्पादक या फर्म के आगत एवं निर्गत के बीच के संबंध को ही उत्पादन फलन कहा जाता है। अर्थात इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं। उत्पादक या फर्म आगत एवं निर्गत के बीच के संबंध, आगत यानी कि साधन, जो ये साधन है भूमि, पूंजी और श्रम, साहस, और निर्गत यानी कि उत्पादन, इनके बीच जो संबंध है उसे ही उत्पादन फलन कहा जाता है। अर्थात जो ये साधन है, इनके माध्यम से जो निवेश किया गया है, इसमें जो निवेश किया गया है उससे जो क्या कहते हैं उत्पादन प्राप्त हुआ है, जो इसके बीच का जो संबंध है, इसे ही उत्पादन फलन कहा जाता है। अर्थात कोई भी उत्पादक जब इन साधनों में निवेश करता है, उस निवेश से उत्पादन करता है, जो अंतिम रूप से वस्तु का निर्माण होता है, उसे उत्पादन फलन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका बीच का संबंध है। और अल्पकाल में ये देखने को मिलता है कि अल्पकाल में जो ये साधन है, इसमें दो फाड़ दिखाई देते हैं। दो फाड़ किस तरह से, किस संदर्भ में? अल्पकाल में वो कौन कौन से दो फाड़ है? पहले तो है स्थिर साधन, दूसरा है परिवर्तित साधन। स्थिर साधन यानी कि स्थिर साधन है ये क्या है? स्थिर साधन यानी कि जब उत्पादक उत्पादन में परिवर्तन करे और इस परिवर्तन से कुछ साधनों में परिवर्तन ना हो, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन करने से और कुछ साधनों में परिवर्तन ना हो, उन्हें स्थिर साधन कहा जाता है। यानी कि उत्पादक द्वारा उत्पादन में परिवर्तन करने पर
इन साधनों में परिवर्तन नहीं होता है, वे साधन स्थिर साधन कहलाते हैं। ये साधन कौन कौन से हैं? ये है भूमि, पूंजी। इन साधनों में अल्पकाल में बड़ी आसानी से कम समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, इसीलिए ये स्थिर साधन कहलाते हैं। दूसरा है परिवर्तित साधन। परिवर्तित साधन यानी कि परिवर्तित साधन वे साधन है जब उत्पादक अपने उत्पादन में परिवर्तित करे तो इन साधनों में भी परिवर्तन होता है। अर्थात उत्पादक द्वारा उत्पादन में परिवर्तन करने पर जब साधनों में भी परिवर्तन हो जाए तो उसे परिवर्तित साधन कहते हैं। जैसे कि श्रम में बड़ी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह से अल्पकाल में एक स्थिर साधन और परिवर्तित साधन है। क्योंकि अल्पकाल में समय कम होता है, सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है समय के अभाव होने के चलते। और जो ये परिवर्तित साधन है, जो कुछ साधनों में परिवर्तन होता है, इन साधनों में बड़ी शीघ्रता से, सरलता से परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए ये परिवर्तित साधन कहलाते हैं। तो अल्पकाल के संदर्भ में इसे जान लिया। अब हम इस जानने का प्रयास करते हैं कि अल्पकाल उत्पादन फलन किसे कहते हैं। अल्पकाल उत्पादन फलन यानी कि कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए, यानी कि कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके, यानी कि कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए और अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्राओं में वृद्धि की जाए और उनसे उत्पादन किया जाए, वो कहलाता है अल्पकाल फलन, यानी कि अल्पकाल उत्पादन फलन। अर्थात सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जब कुछ साधन अल्पकाल में स्थिर होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करके और उससे उत्पादन किया जाए, अल्पकाल उत्पादन फलन कहलाता है। और अब हम दीर्घकाल उत्पादन फलन को भी समझ लेते हैं इसके साथ साथ। दीर्घकाल उत्पादन फलन अर्थात सबसे पहले तो दीर्घकाल उत्पादन फलन के अंतर्गत हम ये जान लेते हैं कि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव है क्योंकि अपने आप में दीर्घकाल में काफी लंबे समय अवधि होती है। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं दीर्घकाल उत्पादन फलन। दीर्घकाल उत्पादन फलन अर्थात जब सभी साधन परिवर्तनशील हो और सभी साधनों की मात्राओं में वृद्धि की जाए और उससे उत्पादन किया जाए, वो दीर्घकाल उत्पादन फलन कहा जाता है। तो इस तरह से अल्पकाल में साधन दो भाग हो जाते हैं। साधनों में एक तरह के साधनों में परिवर्तन नहीं होता है और दूसरी तरह के परिवर्तित साधनों में आसानी से, बड़ी सरलता से परिवर्तन होता है। और तो इस संदर्भ में हमने अल्पकाल और दीर्घकाल के संदर्भ में हमने ये फलन को भी जाना, जिसमें कि अल्पकाल उत्पादन फलन ये भी स्पष्ट हो गया और दीर्घकाल उत्पादन फलन भी स्पष्ट हो चुका है। और उत्पादक के द्वारा जब भी किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस वस्तु के उत्पादन के दौरान कुछ न कुछ लागत जरूर आती है, तभी किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो इसके बाद हम लागत को समझने का प्रयास करेंगे कि लागत कौन कौन सी होती है। लागत यानी कि सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन लागत किसे कहा जाता है। उत्पादन लागत यानी कि वे सभी व्यय जो किसी उत्पादक या फर्म के द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन के दौरान व्यय के रूप में उठाए जाते हैं, उसे
उत्पादन लागत कहा जाता है। अर्थात जब उत्पादक या फर्म के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उस दौरान व्यय किया जाता है, उससे उत्पादन लागत कहा जाता है। ये व्यय अनेक प्रकार से हो सकता है। जब उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने से लेकर और उत्पादन होने तक और उसके वितरण की प्रक्रिया तक जो व्यय किया जाए, उसे उत्पादन लागत कहा जाता है, जिसमें कि कच्चा माल, पूंजी और श्रम और परिवहन, उसके वितरण किस प्रकार से किया जाए। तो इस तरह से इस संदर्भ में अनेक प्रकारों से जो व्यय किया जाता है उत्पादन के दौरान, तो उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। लागत के परिप्रेक्ष्य में अब स्पष्ट लागत यानी कि ये किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु का उत्पादन यानी कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जब किसी का व्यय लागत के रूप में किया जाए, मौद्रिक व्यय के तौर पर, तो उसे स्पष्ट लागत कहा जाता है। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में लागत के रूप में जो मौद्रिक व्यय किया जाए, तो उसे स्पष्ट लागत कहा जाता है। यानी कि इसका व्यय उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तो इसे स्पष्ट लागत कहा जाता है, जिसमें कि कच्चा माल, परिवहन और श्रम, पूंजी, इस तरह से जो क्या कहते हैं व्यय किया जाता है, वो स्पष्ट लागत कहलाती है। और स्पष्ट लागत यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में अपने साधनों का मूल्यांकन बाजार दरों के आधार पर किया जाता है और उसे लागत के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात वो कैसे? यानी कि जब उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उस उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसका स्वयं का योगदान भी होता है, जिसे अगर बाजार दरों के आधार पर उसका मूल्यांकन करके उसके व्यय के रूप में सम्मिलित किया जाए, तो इसे और स्पष्ट लागत कहा जाता है। यानी कि इसका व्यय उस उत्पादक के स्वयं के साधन का व्यय उत्पादन प्रक्रिया के दौरान नहीं किया जाता है, उसका मूल्यांकन बाद में किया जाता है और इसे एक लागत के रूप में सम्मिलित किया जाता है, तो इसे और स्पष्ट लागत कहा जाता है। अब जब हम अल्पकाल में साधनों के दो भाग देखे थे, स्थिर साधन और परिवर्तित साधन। स्थिर साधन कौन कौन से थे? यानी कि स्थिर साधनों में उत्पादन में परिवर्तन करने से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तित साधनों में उत्पादन में परिवर्तन करने से इनमें भी बड़ी सरलता से परिवर्तन होता है, तो उसे परिवर्तित साधन कहते हैं। तो इस तरह से अब हम इसी के परिप्रेक्ष्य में लागत देखते हैं, यानी कि परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनशील लागत जब उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित साधनों पर जब व्यय किया जाए, तो उसे परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तनशील साधनों में जो व्यय किया जाता है, उसे परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। और स्थिर लागत, जब उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर लागत में व्यय किया जाए, उसे स्थिर लागत कहा जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो, उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधनों में जो व्यय किया जाता है, उसे स्थिर लागत कहा जाता है। और अब इसके बाद है कुल लागत। कुल लागत यानी कि कुल उत्पादित वस्तुओं में जो कुल व्यय किया गया हो, उसे कुल लागत कहा जाता है। अर्थात जो कुल उत्पादित वस्तुएं होती है, उसका उत्पादन किया गया हो, उसमें जो कुल व्यय आया हो, उसे कुल लागत कहा जाता है। अर्थात जब किसी उत्पादक के द्वारा, माना किसी एक उत्पादक के द्वारा
20 वस्तुओं का उत्पादन किया गया हो और इस 20 वस्तुओं के उत्पादन में 500 रुपए का व्यय आया हो, तो इसमें जो कुल लागत होगी, कुल लागत 500 रुपए होगी। तो इस तरह से ये कुल लागत। और अब सीमांत लागत, सीमांत लागत यानी कि एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने से जो कुल लागत में वृद्धि हो, परिवर्तन हो, उसे ही सीमांत लागत कहा जाता है। अर्थात यदि एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन किया जाए और इस उत्पादन से जो कुल लागत में वृद्धि हो, उसे सीमांत लागत कहा जाता है। जैसे कि माना पहले 10 वस्तुओं का उत्पादन किया गया हो और 10 वस्तु के उत्पादन में 200 रुपए की लागत आई हो और अब एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करना हो, यानी कि 11वीं वस्तु का उत्पादन करना है। अब 11 वस्तुओं का उत्पादन करने पर जो लागत आती है वो 230 रुपए आती है। तो इस तरह से यहां पर जो कुल लागत में वृद्धि हुई है वो 30 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से जो सीमांत लागत होगी वो 30 रुपए होगी। और औसत लागत, औसत लागत यानी कि कुल लागत से कुल उत्पादित की गई वस्तुओं का भाग दे देंगे, यानी कि जो कुल लागत होगी, कुल लागत से कुल वस्तुओं की इकाइयों से भाग देंगे, यानी कि जो उत्पादित की गई वस्तुएं हैं उनसे भाग दे देंगे। माना कि 10 वस्तु की उत्पादन किया गया है किसी एक उत्पादक के द्वारा और वहां पर लागत आई 10 वस्तु की उत्पादन में 200 रुपए की। अब 200 का भाग हम 10 से देंगे, यानी कि तब हमें औसत लागत प्राप्त होगी। तो इस तरह से भाग देने पर यहां पर 20 रुपए औसत लागत प्राप्त होगी। तो अब इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में, उत्पादन में कुल उत्पादन, कुल उत्पादन यानी कि ये किसे कहा जाता है कुल उत्पादन? अर्थात किसी निश्चित समय अवधि में या किसी समय अवधि में जो कुल साधनों से जो उत्पादन किया गया हो उसे कुल लागत कहा जाता है, कुल उत्पादन कहा जाता है। वो कैसे? किसी समय अवधि में जो समस्त साधन है, उत्पादन के जो साधन है उनके प्रयोग से जो उत्पादन किया जाता है, जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे ही कुल उत्पादन कहा जाता है। तो इस तरह से कुल उत्पादन। और सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से, इकाई यानी कि साधन, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है सीमांत उत्पादन। वो कैसे? माना पहले 5 श्रमिक 20 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अब हमें एक अतिरिक्त श्रमिक को बढ़ाना है, तो माना अब 6 श्रमिक 26 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से जो उत्पादन में वृद्धि हुई है एक अतिरिक्त श्रमिक बढ़ाने से, वो हुई है 6 वस्तुओं की, यानी कि 6 वस्तुएं में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से जो सीमांत उत्पादन है वो 6 होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि औसत उत्पादन। औसत उत्पादन किसे कहते हैं? औसत उत्पादन यानी कि कुल उत्पादन का भाग हम कुल इकाई से देंगे, यानी कि कुल साधनों से देंगे। माना कि 20 वस्तुओं का उत्पादन 5 श्रमिक करते हैं, तो इसमें जो कुल उत्पादन है वो है 20 वस्तुएं और जो कुल इकाई है, जो साधन है वो है 5 श्रमिक। अब हम कुल वस्तुओं के, जो वस्तुएं उत्पादित हुई है उसका भाग हम कुल इकाई से देंगे,
जिन्होंने इसका उत्पादन किया है। तो इस तरह से यहां भाग देने पर हमें 5 प्राप्त होता है औसत उत्पादन। तो इस तरह से उत्पादन लागत और उत्पादन किस तरह से है, तो इस तरह से हमने इन विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। और इस तरह से अब हम सबसे अंतिम में उत्पादक संतुलन के संबंध में बात करेंगे। उत्पादक संतुलन यानी कि जब कोई भी उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह ये समझ के उत्पादन करता है कि उसे उस उत्पादन से अधिक लाभ अर्जित हो सके, जिससे कि दोबारा भी उत्पादक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा। यह स्थिति कैसे होगी, कैसे संभव होगा ऐसा? यह तब संभव होगा जब उत्पादन के दौरान उत्पादक के जो ये उत्पादन लागत है, ये उत्पादन लागत कम हो सके, कम आए। तो इससे उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये कैसे होगा जो कम लागत प्राप्त आएगी उत्पादन में? ये तब संभव होगा जब उत्पादन के दौरान साधनों का दुरुपयोग ना हो सके। उत्पादन के साधनों का प्रयोग इस तरह से समुचित तरीके से किया जाए ताकि इनका दुरुपयोग ना हो सके। यदि दुरुपयोग नहीं होगा, अनावश्यक प्रयोग नहीं होगा, तो इससे उत्पादन लागत कम होगी। उत्पादन लागत कम होगी तो उत्पादक को उत्पादन से अधिक लाभ अर्जित होगा। तो इस तरह से यह उत्पादक के लिए अधिक लाभदायक होगा। तो इस तरह से इस पाठ के अंतर्गत हमने उत्पादन और लागत के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। बड़ी गहनता से इसका हमने विश्लेषण किया। तो इस तरह से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।